नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। कानपुर का मेहरबान सिंह का पुरवा में चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी और हरमोहन सिंह की कोठी में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद रहता था। लेकिन मौजूदा दौर में सियासत कुछ यूं बदली है कि लाल टोपी अब भगवा की तरफ आकर्षित हो रही है। हमारे साथ हैं सुखराम सिंह यादव जो राज्यसभा के सांसद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात विस्तार में होगी। सुखराम जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुखराम जी, लाल रंग अब भगवा में परिवर्तित होने जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैं बचपन से लाल टोपी लगाता रहा हूँ, आज भी लाल टोपी लगाता हूँ जब जरूरत पड़ती है। ये आपको किसने कह दिया कि हम भगवा में परिवर्तित होने जा रहे हैं? ये किस गलतफहमी कैसे पैदा हो गई मैं नहीं जानता। मैं आज भी लाल टोपी वाला ही हूँ। आप लाल टोपी वाले हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चुनावी समीकरण कुछ यूं बैठ रहे हैं कि अब भाजपा ने सेंधमारी कर दी है और आपके जो पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। देखिए, अभी हमारे पिताजी का शताब्दी वर्ष बनाया गया। उस शताब्दी वर्ष में पूरे देश के नेता लोग आए, समाज के नेता लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री आए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए और बहुत सी पार्टियों के नेतागण आए, समाजवादी पार्टी के लोग भी आए। इसको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि भगवा रंग शामिल हो रहा है। जहाँ तक बेटे का प्रश्न है, बेटा बालिग है, बेटा स्वतंत्र है, उसकी जो इच्छा हो करे। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि बेटा बाप के कहने से चलेगा या बाप बेटे पे आदेश करे। मैं नहीं समझता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, विदेश से पढ़ कर आया है, समझता हूँ जो विचारधारा उसकी हो उस पर वो काम करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप चूंकि समाज जब भी मेहरबान सिंह का पुरवा की बात होती है तो समाजवादी पार्टी की बात होने लगती है, अपने आप होती है, उसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो मुलायम सिंह यादव का जिक्र होना लाजमी है। लेकिन ऐसे में मोहित जी का भाजपा की तरफ जुड़ाव कैसे हो गया, और वो भी तब जब आप राज्यसभा सांसद हैं? देखिए, मैं शुरुआत से सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर रहा हूँ। लाल टोपी लगा करके हमने साइकिल से दौड़ा किया है और अपने पिताजी के साथ, अपने ताऊ जी के साथ, दोनों के साथ इस समाजवाद के झंडे को लेकर आगे बढ़े हैं। हमें पूरा समाजवाद पर भी आस्था है और मुलायम सिंह पर पूरी आस्था है। लेकिन बीच बीच में जब बातें ऐसी आती हैं, नौजवान पीढ़ी के मन में क्या है, किसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं नौजवान लोग, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका हर एक को देना चाहिए। मैं भी उनको मौका देता हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ इसकी इच्छा हो, जो दल चाहे वहाँ जाना चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुखराम जी, सवाल ये है कि आप चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के रहे हैं, और ऐसे में अब मोहित जी का उधर भाजपा की तरफ रुझान हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें शुरुआत तब हो गई जब एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भाजपा के तो तमाम नेता रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को छोड़ दिया जाए तो बड़े नेता नदारद रहे। तो इसकी शुरुआत लोग कहते हैं कि ये अब समय भांप गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा बड़ा कद दिखाई दे रहा है या उनका समय दिखाई दे रहा है, इसलिए वो परिवर्तित हो रहे हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की स्थापना वाला करने वाला हूँ। मैं संस्थापक सदस्य हूँ समाज पार्टी को। समाज पार्टी को हमने बनाया है और नेताजी और चौधरी चरण सिंह हो, ये लोग भाई आदर्श रहे हैं, आज भी हैं। तो मैं इस मामले में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जब तक माननीय मुलायम सिंह चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, उनकी स्वीकृति के बिना हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी पार्टी में हैं और रहेंगे फिलहाल। तमाम समाजवादी पार्टी में जितने भी आप जैसे वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका मोह भंग कहीं ना कहीं हुआ है। तमाम लोग छोड़कर भी गए, शिवपाल जी भी छोड़ के गए, भले ही वो अब गठबंधन हो गया, गठबंधन के तौर पर जुड़े हैं। तो क्या मानते हैं कि अखिलेश जी से कहीं ना कहीं उन नेताओं को साधने में चूक हुई है जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान दिया है? अब ये सवाल आप उनसे ही पूछें, ज़्यादा अच्छा होगा, इसका जवाब वही अच्छा दे पाएंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा। अच्छा, ये बताइए, अब चूँकि 5 वर्ष लगातार चुनाव होने वाला है, योगी आदित्यनाथ का काम आपको किस तरीके से लगा? आपने, चूंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आपको योगी आदित्यनाथ का काम बीते 5 वर्षों में किस तरीके का लगा? ये चुनाव आ रहा है, चुनाव जनता तय कर देगी। चुनाव में अच्छा काम किया होगा तो फिर सत्ता में फिर आ जाएंगे, अच्छा नहीं किया होगा तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। साफ सी बात है, उस पर हम क्या करेंगे? नहीं,
अब चूंकि आपका एक अपना जनाधार है और ऐसे में यदि मोहित जी भाजपा से जुड़ते हैं तो कहा यह जा रहा है कि जो यादव वर्ग है वो भी भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का कारण बनेगा। तो आप मानते हैं कि आप चूंकि समाजवादी पार्टी से हैं और मोहित जी भाजपा से जुड़ जाएंगे तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं पैदा होगी? नहीं, कोई विचारधारा है, विचारधारा जिसकी जैसी हो करे। बाप विचारधारा दूसरी होगी, बेटे की विचारधारा दूसरी होगी। अब कौन विचारधारा किसको प्रभावित कर लेती है ये समय बताएगा। ये समय बताएगा। तो आप अब चूंकि चुनावी रण लगातार बच चुका है और तमाम पार्टियां, कोई नेता भाजपा में आ रहा है तो कई लोग भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, आप इन स्थितियों को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मौका परस्ती है या फिर आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर कुछ ऐसी कमियां रही हैं जिस कारण लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ अब रुझान इनका हो गया? देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं है। मैं बचपन से देखता चला आया हूँ कि चुनाव के समय आया राम गया राम होता है, होता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये यानी कोई इसको रोक नहीं पाएगा। अच्छा ये बताइए मोहित, अगर जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो ऐसे में आपसे बात तो निश्चित तौर पर हुई होगी, चूँकि आपका एक लंबा इतिहास रहा है, राजनीतिक जीवन में सफल इतिहास रहा है, पूरा एक परिवार इसमें रहा है। तो ऐसे में मोहित जी को आपने कोई टिप्स दिए कि यदि आगे बढ़ना है तो जनता से किस तरीके से कनेक्ट किया जाए? देखिए, ये तो परिवार की परंपरा रही, हमारे परिवार की। ना टिप्स हमको किसी ने दी है, ना हम किसी को देने जा रहे हैं। ये एक जो घर का वातावरण होता है, घर की विचारधारा होती है, बुजुर्गों की विचारधारा होती है, उससे प्रभावित होकर के लोग काम करते हैं। हमने अपने ताऊ और अपने पिताजी से प्रभावित होकर काम किया है। अब मोहित का दायित्व है कि उसकी हमसे प्रभावित होता है नहीं होता है, या अन्य नेताओं से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य नेताओं का दबाव उस पर है जरूर, क्योंकि जब विचारधारा हमारी अलग है तो उसकी विचारधारा जब बदल रही है, जरूर हम अपनी विचारधारा समझाने में कहीं सफल नहीं रहे हैं। हो सकता है उस पर दूसरे दलों का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, मैं समझता हूँ। अच्छा, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, आप क्या मानते हैं कि किसकी राजनीतिक सोच जो है ज़्यादा विस्तारित है और ज़्यादा सफल है? देखिए, दोनों लोग अपनी अपनी जगह काम करते हैं। हमने दोनों को बचपन से देखा है। माननीय अखिलेश जी विदेश से पढ़ कर आए हैं, माननीय शिवपाल सिंह गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ कर आगे बढ़े हैं। तो जब जो आदमी जहाँ से पढ़ता है, जहाँ से संस्कार पढ़ते हैं, उसके अनुसार ही काम करता है। मैं समझता हूँ दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों समाजवाद को ही मानते हैं और मानते रहेंगे। मैं समझता हूँ समाजवादी परिभाषा में दोनों एक ही है। तो अब दोनों लोग साथ हो गए हैं। असल में कहा यह जाता है 2017 में समाजवादी पार्टी के जाने का कारण शिवपाल और अखिलेश में एक जो लड़ाई हुई है उसका एक कारण रहा है। अब चूंकि दोनों एक हो गए तो आपको लगता है कि 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल वैसी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। समाजवादी पार्टी सरकार बनने की स्थिति है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी? मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा। तो ये थे हमारे साथ में सुखराम सिंह यादव जी, जिन्होंने तमाम बातों पर कहा। उन्होंने कहा कि मोहित यादव जो हैं वो बालिग हैं और अपनी इच्छा अनुसार वो जहाँ चाहें उस दल में जा सकते हैं।